ready? Okay. Shocked, disheartened, upset. I don't know. I just wished काश ऐसा ना होता. अब ठीक है, मेरा नाम है डोरेमोन. अगर आप किसी कैरेक्टर को यार इतने सालों तक आवाज़ देते हो ना, वो आपकी जान बन जाता है. सह लेंगे थोड़ा. जाते जाते एक आखिरी बार डोरेमोन की आवाज़. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोजमा. दिस इज़ मी सोनल कौशल. आज मैं बहुत ही रैंडमली ये वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोग मुझसे पूछने लगे हैं कि आपने डोरेमोन की डबिंग करना क्यों छोड़ा. वाई आर यू नॉट द वॉइस ऑफ डोरेमोन एनी मोर. एंड आज मैं बस अपने विंडो पे बैठी हूँ और रैंडमली ये वीडियो बना रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू टेल यू गाइज टुडे कि व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड. सो गाइज, मैंने डोरेमोन को डब करना शुरू किया था जब मैं खुद एक बच्ची थी. एंड इट हैपेंड इन 2005 दैट आई वाज कॉल्ड फॉर एन ऑडिशन. आई वाज वर्किंग एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट इन ऑल इंडिया रेडियो. एंड तब मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो मेरे घर के लैंडलाइन पे एक फ़ोन आया एंड मेरी मम्मी को बोला गया कि आप अपनी बेटी को लेकर आइए ऑडिशन के लिए. डबिंग फील्ड में मैंने पहला ऑडिशन दिया था डोरेमोन के लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड. माफ करना, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? ये बोलता है, कौन हो तुम? That is how I got this character. I started doing this character. And धीरे धीरे इस कैरेक्टर को इतना प्यार मिलने लगा एंड डोरेमोन इतना पॉपुलर हो गया, लोग इतना पसंद करने लग गए. मैं खुद तब बच्ची थी बट मुझे भी डोरेमोन की वजह से इतना प्यार मिला है, आज तक मिलता है. आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो एज डोरेमोन. इवन इन द कपिल शर्मा शो डोरेमोन और छोटा भीम दो ऐसे कैरेक्टर्स थे जिनकी वजह से मुझे इतना प्यार मिला. I received an award for being the most popular animation voice by Arena Animation and Sugar Medias because Doraemon and Chota Bheem were two of the most popular characters that I was dubbing for. Also बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सीज़न 17 से या सीज़न 17 के बाद से आपने डब नहीं किया. सो सीज़न वाइज तो मुझे नहीं पता बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि मैंने शायद थाउजेंड्स ऑफ एपिसोड्स डोरेमोन के डब किए हैं. सीज़न वाइज भी आई डोंट नो, शायद 17 से तो बहुत ही ज़्यादा सीजन्स हमने डब किए जब तक मैंने डब किया. एंड बहुत सारी मूवीज़ भी डब की हैं. अभी रिसेंटली बहुत सारी मूवीज़ जो टीवी पर आई हैं उनमें सब में मेरी ही आवाज़ थी क्योंकि वो बहुत पहले डब हो गई थी और वो अब टीवी पर आई थी. तो मैंने डोरेमोन को इतने साल डब किया है, 2005 से लेके 2018 तक मैंने डोरेमोन को डब किया है. बट आज आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो एंड डिस्कस अ फ्यू थिंग्स विद यू गाइज बिकॉज आई वॉज रियली शॉक्ड to know that all the character voices of Doraemon have been changed. मतलब I am a little shocked, disheartened, upset and I don't know. मतलब अब सारी voices ही replace कर दी गई हैं. मतलब नोबिता, जियान, सुनियो and I feel that the essence of the show will be lost somewhere. आखिर ये हो क्या रहा है? ओहो, चिंता मत करो, तुम्हारे ड्रम में सारी चीजें सेफ है. जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको शायद पता भी ना चले कि आवाज़ें चेंज हो गई हैं क्योंकि वो छोटे होते हैं, उन्हें नहीं पता चलेगा शायद. बट यू नो द मेन फ्लेवर, द मेन एसेंस ऑफ द शो विल बी गॉन आई फील. और गाइज इसका रीज़न ये है जो मैं आपको बता सकती हूँ. वो ये रीज़न है कि मैं दिल्ली से हूँ और मैं जब डोरेमोन को डब करती थी मैं दिल्ली में डब करती थी. फ़िलहाल मैं मुंबई में रहती हूँ और जब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई थी तो सिर्फ मेरा कैरेक्टर यानी सिर्फ डोरेमोन मुंबई में डब होता था, बाकी सारे कैरेक्टर्स दिल्ली में डब होते थे. तो ये बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली में ही डब होता था. बट अब क्या हुआ कि पूरा प्रोजेक्ट उठा के दिल्ली से मुंबई आ गया है एंड मुंबई के प्रोडक्शन हाउस में अब ये डब होता है. तो सारे कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना ही पड़ा क्योंकि सारे आर्टिस्ट दिल्ली के हैं. लेकिन अब ये प्रोजेक्ट मुंबई में हो रहा है तो सारे नए आर्टिस्ट अब मुंबई के आर्टिस्ट इसे डब करेंगे. आई एम श्योर कि दे विल गिव देयर 100%. आई एम श्योर कि वो अपनी पूरी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे इस शो को डब करने के लिए. बट क्योंकि ये इतने टाइम से चल रहा है ना, इतने सालों से डोरेमोन चल रहा है और वो जो आवाज़ें हैं वो कान में बैठ गई हैं और वो जो फ्लेवर है इस शो का, आई मीन आई डोंट नो, मैंने अभी तक नया एपिसोड कोई देखा नहीं है बट
आई डोंट नो। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस होते हैं वॉइस आर्टिस्ट को रिप्लेस करने के लिए। उनमें से कुछ रीजंस हैं कि जैसे अगर आर्टिस्ट ही इंटरेस्टेड नहीं है वो कैरेक्टर और ज़्यादा डब करने के लिए, तो आर्टिस्ट रिप्लेस कर दिए जाते हैं या आर्टिस्ट ही प्रोजेक्ट छोड़ देते हैं। दूसरा, अगर जो चैनल हैं या जो प्रोडक्शन हाउस है अगर वो इंटरेस्टेड नहीं है उन वॉइस आर्टिस्ट के साथ काम करने में, तो वॉइस आर्टिस्ट रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है पैसा। अगर आर्टिस्ट ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, प्रोडक्शन हाउस कंफर्टेबल नहीं है उतना पे करने में, तो ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्शन हाउस कम पैसे देना चाहता है तो उस केस में भी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं है फॉर सम रीज़न, बाहर गए हुए हैं और अर्जेंटली एपिसोड्स डिलीवर करने हैं, उस केस में नई वॉइस लाई जाती है। अगर आर्टिस्ट की तबीयत ख़राब हो जाए, अगर गला ख़राब हो जाए, अगर वो वॉइस उस तरह से मॉड्यूलेट नहीं कर सकते और दे आर नॉट कंफर्टेबल एनी मोर इन डूइंग दैट वॉइस, तो उस केस में वॉइस रिप्लेस कर दी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे रीजंस हैं। तो गाइज इन रीजंस में से ही एक रीज़न था जिस वजह से मुझे भी रिप्लेस कर दिया गया था डोरेमोन की वॉइस से। एंड आई रिमेंबर कि मैं उस टाइम पे कनाडा में थी, अपने भाई के पास थी और रक्षाबंधन के लिए मैं कनाडा गई हुई थी। एंड तब मेरे पास कुछ मैसेजेस आए कुछ फेलो वॉइस आर्टिस्ट्स के कि सोनल व्हाट इज़ हैपनिंग, हमें डोरेमोन के ऑडिशन के लिए बुलाया गया है, इज़ एवरीथिंग फाइन, व्हाट्स रॉन्ग। तो उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो सडनली शॉक्ड कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब वो ऐसा होता है ना, ऐसी फीलिंग होती है ना कि यार दिस बिलोंग्स टू मी, ये मेरी चीज़ है, ऐसा मत करो। तो उस तरह की फीलिंग थी उस टाइम पे। एंड बट आई जस्ट couldn't do anything. I was in Canada at that time. और जब तक मैं वापस आई तब तक it was already done and it was gone. बुरा तो बहुत लगा था, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था, लेकिन आई फील कि आई थिंक यार इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। आई रिमेंबर कि उस टाइम पे मेरे बहुत ही कम फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम फेसबुक पे। तो मैंने जब सबके साथ शेयर की थी ये न्यूज़, तब लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया था, वो ऐसे होता है ना, एक आपको हिट करता है कि दिस हैज़ फाइनली हैपेंड। तो जब मैंने लोगों के साथ ये न्यूज़ शेयर की तब एकदम रियलाइज़ हुआ कि यार ये हो गया है। एंड हो गया। बट आई थिंक मतलब खुद को यही बता के, खुद को यही समझा के खुद को शांत कर सकते हैं कि ठीक है, शायद इतना ही साथ लिखा था डोरेमोन के साथ। बट गाइज, आप लोग मुझे आज भी जितना प्यार करते हो एज डोरेमोन, या मैं और भी जितने कैरेक्टर्स मैं प्ले करती हूँ, उस वजह से आप लोग मुझे जितना प्यार करते हो उसके लिए आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। आई थैंक यू फॉर दैट। एंड आई नो दिस वीडियो वॉज लॉन्ग ड्यू। बहुत टाइम से मुझे आपको बताना था कि क्या हुआ था। अभी भी मतलब मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाई हूँ कि क्या हुआ था। मैंने आपको काइंड ऑफ थोड़ा हिंट ही दिया है कि क्या हुआ था, बिकॉज आई होप यू विल अंडरस्टैंड कि थोड़े यू नो वी वर्क इन एन इंडस्ट्री एंड वी कैन नॉट। आई रियली विश कि मैं आप लोगों से डिस्कस कर पाती कि व्हाट वाज द रियल इशू एंड क्यों ऐसा हुआ। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। मैं हूँ आप लोगों की डोरेमोन और नो वरीज। एक चीज़ अगर हाथ से जाती है तो दूसरी और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इस तरह की पॉजिटिव बातें करके खुद को समझाया तो जा ही सकता है, खुद को शांत किया जा सकता है। बट येस, इतने साल किसी कैरेक्टर को देने के बाद अगर आपको रिप्लेस कर दिया जाए तो बुरा तो लगता ही है। बट ठीक है, सह लेंगे थोड़ा। तो गाइज, आई होप कि आपको आपके क्वेश्चन कि मैंने डोरेमोन को डब करना क्यों छोड़ा, उसका जवाब थोड़ा बहुत मिल गया होगा। बट एक बात बोलूँ, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं शायद डोरेमोन को डब करना कभी नहीं छोड़ती। मैंने अपनी तरफ से, जब मैं कनाडा से वापस इंडिया आई तब मैंने अपनी तरफ से कोशिश भी की थी कि ऐसा ना हो, पर तब तक सब कुछ ऑलरेडी हो चुका था। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं गाइज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड आप लोग तो मुझे प्यार करते ही हो, प्लीज़ ऐसे ही प्यार करते रहना। एंड
नोबिता की तरह शैतानी मत करना। तो गाइज आज का वीडियो मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि आप लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे थे ये सवाल, तो स्पेशली आपके सवालों के जवाब देने के लिए बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वैसे तो इसमें कोई एंटरटेनमेंट फैक्टर था नहीं, बट अच्छा लगा तो लाइक कर देना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु रियली वांट टू नो व्हाट हैड हैपेंड एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, क्यों वो सारी आवाज़ें चेंज कर दी गई है। शेयर इट विद देम एंड इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। जाते जाते एक आखिरी बार डोरेमोन की आवाज़। दोस्तों, मैं जितना प्यार नोबिता से करता हूँ उतना ही प्यार आप सबसे भी करता हूँ। आप लोग उदास मत होना, ये मत सोचना कि जैसे मैं कहीं चला गया हूँ। मैं तो हमेशा आपके साथ ही हूँ और हमेशा आपके साथ ही रहूँगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों। जितना प्यार आज तक मुझे दिया है उतना ही आगे भी देना, बल्कि मैं तो कहता हूँ उससे भी ज्यादा देना। मैं आपको अपना गैजेट दूंगा। बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्यार यू।